हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो विशेषताओं को समझने से पहले हमें समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है ये आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो समष्टि अर्थशास्त्र का एक वीडियो मैंने आप लोग को पहले बना दिया आप लोगों के लिए, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर मेरे चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। फिर भी इसका अर्थ हम लोग एक बार समझते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र ऐसा अर्थशास्त्र होता है या अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा होती है जिसमें क्या किया जाता है, बड़े बड़े रूप में या व्यापक या विशाल रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि राष्ट्र की कुल आय, कुल उत्पादन, ठीक है बच्चों, कुल उपभोग, ठीक है जी, राष्ट्र का कुल व्यय, या हम लोग कहेंगे कुल उत्पादन। ठीक है, तो मतलब बड़े रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, छोटे रूप में नहीं। मतलब किसी एक उद्योग के उत्पादन के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करते, पूरे देश में जितने भी उद्योग हैं उसका कुल उत्पादन का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब विशेषताओं में पहुंचते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है विस्तृत दृष्टिकोण। विस्तृत का मतलब होता है डिटेल में, और दृष्टिकोण में जो दृष्टि छुपा हुआ उसका मतलब होता है नज़र। ठीक है बच्चों, क्या होता है, नज़र। तो दृष्टिकोण को क्या कहा जाएगा, नज़रिया। मतलब हमारा जो नज़रिया होता है वो हमारा क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, सीमित क्षेत्र नहीं होता, हमारा विस्तृत क्षेत्र होता है। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक छोटे क्षेत्र को ध्यान में रखकर हम लोग इसमें अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा जो नज़रिया होता है वो विस्तृत होता है, व्यापक होता है। ठीक है बच्चों, तो व्यापक रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर इसमें अध्ययन किया जाता है। विस्तृत दृष्टिकोण का मतलब यही है। ठीक है बच्चों, तो इसको डिटेल में समझते हैं। विस्तृत दृष्टिकोण का मतलब, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन न करके, छोटी छोटी चीज़ों को महत्व न देकर बड़े चीज़ों को महत्व दिया जाता है। व्यापक रूप में अध्ययन किया जाता है, विशाल रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्र की कुल कितनी आय है इसका अध्ययन किया जाता है, राष्ट्र में कुल रोजगार कितना है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड नंबर अपन लोग देखते हैं विस्तृत विश्लेषण। अब आप पूछोगे कि विश्लेषण मतलब क्या होता है सर, तो विश्लेषण का मतलब होता है छानबीन या खोजबीन। ठीक है बच्चों, मतलब किसी भी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज के बारे में जो बड़े रूप में, व्यापक रूप में जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, एकदम डिटेल में जांच पड़ताल करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। उसकी कमियां क्या है, उसके गुण क्या है, उसके लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, उन इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं, खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी इकाई के बारे में विस्तृत विश्लेषण या विस्तृत खोजबीन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो थर्ड नंबर अपन लोग देखेंगे सामूहिक हितों पर बल। तो हित का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग ये जानना चाहेंगे। हित मतलब होता है लाभ। ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति के लाभ को ध्यान में रखकर अध्ययन नहीं किया जाता है। सामूहिक हित पर मतलब पूरे दल या समूह के लाभ पर को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यह है, किसी एक व्यक्ति को लाभ होगा यह ध्यान में रखकर अध्ययन नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति को के लाभ का अध्ययन नहीं किया जाता है, पूरे राष्ट्र में जितने भी व्यक्ति हैं उसके लाभों को, उसके हितों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर है परस्पर निर्भरता। परस्पर मतलब एक दूसरे के ऊपर। ठीक है जी, निर्भर मतलब डिपेंड होना। जैसे कि
आप अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड हैं, निर्भर हैं, वैसी क्या होती हैं एक इकाई दूसरी इकाई पर निर्भर होता है। ठीक है, मतलब जिस एक चीज का अध्ययन कर रहे हैं उसका प्रभाव जो होता है उसके मूल्य में या कमी या वृद्धि का प्रभाव क्या होता है बच्चों, दूसरी इकाइयों पर पड़ता है। तो वैसे क्या होता है समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिस वस्तु का अध्ययन करते हैं वो बड़े रूप में होता है, बड़े व्यापक रूप में, तो उसका प्रभाव भी बड़े व्यापक रूप में दूसरी इकाइयों पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे पेट्रोल का, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अभी पेट्रोल की कीमत क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई है। ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है बच्चों, जो भी हम उसका प्रभाव क्या हो रहा है, महंगाई उसके कारण से बढ़ रही है। क्योंकि सीधी बात है, हम लोग पेट्रोल या डीजल के माध्यम से ही क्या करते हैं बच्चों, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात वाहन में हम लोग पेट्रोल और डीजल डालते हैं तो वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो पेट्रोल या डीजल क्या मुफ्त में मिलता है क्या बच्चों, नहीं, उसके लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो वो वस्तु जो बेचने के लिए ले गए हैं उन लोग, ठीक है, जो भी व्यक्ति वस्तु को बेच रहा है वो क्या करेगा, पेट्रोल की कीमत को उसके साथ क्या करेगा, वस्तु की जो लागत है उसमें जोड़कर बताएगा। इस कारण से क्या हो रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। ठीक है बच्चों, तो परस्पर निर्भरता का मतलब एक बार फिर से समझेंगे, जिसका प्रभाव एक दूसरे की इकाइयों पर पड़ता है, अर्थात कहने का मतलब है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो व्यापक रूप में बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है उसका प्रभाव अन्य इकाइयों पर भी पड़ता है। ठीक है बच्चों, 5वां नंबर संपूर्ण अर्थव्यवस्था। अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आप पूछोगे अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है सर, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है बच्चों, सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, अर्थ संबंधी, अर्थ मतलब पैसे संबंधी ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जिसके द्वारा लोग अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब पैसे संबंधी ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है या पैसा कमाने संबंधी ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जाती है जिसके माध्यम से लोग अर्थ कमा सके, मतलब पैसा कमा सके। ठीक है, तो अर्थ संबंधी जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अर्थ व्यवस्था कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव किसी एक पर्टिकुलर एक अर्थव्यवस्था मतलब किसी एक राज्य की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, राष्ट्र की अर्थात पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब किसी एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन न करके, मतलब सीमित अर्थव्यवस्था का अध्ययन न करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 6 नंबर है आय एवं रोजगार सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो आय या रोजगार सिद्धांत यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब भी समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब देश को कितनी आय हुई है इस साल उसका अध्ययन किया जाता है, मतलब एक साल में कितनी आय हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये देश का पूरे देश के लेवल पर अध्ययन किया जाता है, इसी कारण से हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहते हैं, आय सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा हो गया रोजगार सिद्धांत दिया गया इसी में। तो इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, देश में कुल रोजगार कितने लोगों के पास है इसका अध्ययन किया जाता है, इसी कारण से समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चाहते हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।